30 साल पहले तकनीक सुविधा और कनेक्टिविटी बढ़ाने के वादे के लिए सराही जाती थी। आज इसने उन वादों को पूरा किया है, पर नई चुनौतियां भी लाया है। हमारी रोजमर्रा की गतिविधियां अब तकनीकी उपकरणों से होने वाले प्रदूषण के संपर्क में आ गई हैं, जो अतीत के अपेक्षाकृत तकनीक मुक्त माहौल से बिल्कुल अलग है। नमस्ते, मेरा नाम साइमन लो है और मैं यहाँ विद्युत चुंबकीय विकिरण, जिसे EMR कहते हैं, और यह हमारे शरीर पर क्या असर डालता है। हमारे रोजमर्रा के उपकरण हमें विद्युत चुंबकीय विकिरण EMR से घेर लेते हैं, जो हानिकारक हो सकता है। हमारे वाईफाई राउटर से लेकर पहनने योग्य तकनीकों तक से निकलने वाले EMR के लगातार संपर्क में रहना दीर्घकालिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा करता है। यह लगातार होने वाला हमला आधुनिक प्रदूषण का एक रूप है, हर जगह फैला हुआ लेकिन अदृश्य, जो हमें बिना किसी दिखने वाले निशान के घेर लेता है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने रेडियो फ्रीक्वेंसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों को मनुष्यों के लिए संभवतः कैंसरकारी वर्गीकृत किया है, जो दर्शाता है कि EMR में कैंसर पैदा करने की क्षमता है। डॉक्टर सतविंदर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने EMR के संभावित दुष्प्रभावों पर राय दी है। बच्चे विशेष रूप से इसके प्रति संवेदनशील होते हैं। बच्चों का मस्तिष्क, जैसे कि हाइपोथैलेमस, वयस्कों की तुलना में 1.5 से 2 गुना अधिक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को अवशोषित करता है। लेकिन अगर आप बच्चे के बोन मैरो को देखें, तो वह वयस्क की तुलना में 10 गुना अधिक विद्युत चुंबकीय विकिरण अवशोषित करता है, जो हैरान करने वाला है। मस्तिष्क बहुत अधिक अवशोषक होता है, खोपड़ी पतली होती है, और क्योंकि आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, अगर मैं आपको वही मात्रा दूं, तो आपके छोटे ऊतक बड़े ऊतक की तुलना में अधिक अवशोषित करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वह यह है कि जो उपकरण विकिरण उत्सर्जित कर रहा है, जैसे कि हैंडफोन, उसे खुद से दूर रखें। सभी पावर पॉइंट्स को तब बंद कर दें जब वे उपयोग में न हो। तीसरा, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हार्मोनाइजर का उपयोग कर सकते हैं, जो उपकरण से निकलने वाले विकिरण के दुष्प्रभावों को संतुलित कर देगा। इसी उद्देश्य से डॉक्टर सतविंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हार्मोनाइजर के उपयोग की सलाह देते हैं, जो मानव शरीर पर EMR के प्रभावों का मुकाबला करता है। दूसरी ओर कनाडा की ट्रेंट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर एमेरिटा डॉक्टर मैग्डा हवास, जिनका अनुभव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के जैविक प्रभावों में है, उन्होंने दिखाया है कि EMR का रक्त, हृदय और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खराब रक्त संचार, सिरदर्द, थकान और एकाग्रता में कठिनाई जैसे लक्षणों का कारण बन सकता है। जब आपने EMR के असली प्रभाव देख लिए हैं, तो आपको बेहतर समझ आ गया है कि आपकी सेहत को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। आइए करीब से देखें कि हमारा शरीर EMR पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। हमारा शरीर 30 से 300 मेगाहर्ट्ज की सीमा के भीतर EMR के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, क्योंकि हम इस विकिरण को बहुत अधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्पंज पानी को सोखता है। जब हमारा शरीर EMR को अवशोषित करता है, तो यह हमारे महत्वपूर्ण अंगों की प्राकृतिक आवृत्तियों के साथ गूंजने लगता है। अब इससे हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। यह हमारे एक्सपोजर को नियंत्रित करने के महत्व को रेखांकित करता है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन यानी FCC ने EMR एक्सपोजर के स्वीकार्य स्तरों की सीमा तय की है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए किया गया है। इसके बावजूद कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन एक्सपोजर सीमाओं के करीब या उन्हीं पर काम करते हैं।
जिससे हमारे जीवन में रोजाना होने वाले कुल प्रभावों को लेकर चिंता बढ़ जाती है। भले ही आप इसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते या सूंघ भी नहीं सकते, आपको यह जानना चाहिए कि EMR हमेशा आपके आसपास रहता है, जिससे यह एक लगातार बनी रहने वाली समस्या बन जाती है। आगे के डेमो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा मतलब क्या है। मैं आपको अपने सहयोगी डेविड से मिलवाना चाहता हूँ। हम एक टूल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसका नाम है SDR ऐप, जिसे आप एंड्रॉइड पर डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, भले ही मैं अपने किसी भी डिवाइस के संपर्क में नहीं हूँ, यह टूल और एंटीना इस वातावरण में मौलिक विकिरण को पकड़ने में सक्षम है। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, मैंने ऐप को 72 मेगाहर्ट्ज पर ट्यून किया है, जो हमारे दिमाग की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है। और जरा इस विकिरण के स्तर को देखिए। सोचिए, आपका शरीर अभी लगातार इन व्हाइट नॉइज से बमबारी झेल रहा है। आप समझ गए होंगे क्यों लोग रात में अच्छी नींद नहीं ले पाते और सिरदर्द की समस्या है। अब सबसे रोमांचक हिस्से की ओर आते हैं। यह है एमगार्ड, एक पर्यावरण हार्मोनाइजर। मैं एमगार्ड को चालू करने जा रहा हूं और देखते हैं क्या होता है। 3 की गिनती से 1, 2, 3। इसे बेचिए। अब स्क्रीन को देखिए, मौलिक विकिरण का स्तर काफी हद तक कम हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद डेविड। एमगार्ड बाहरी तरंगों को दबाकर प्रभावी समाधान प्रदान करता है। शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं में बाधा न डालें। खुद को सुरक्षित रखने का चुनाव तत्काल खतरे से बचाव के लिए नहीं, आपके भविष्य के स्वास्थ्य और आपके अपनों के लिए निवेश करने का है। अब एमगार्ड के साथ आप हमारी तकनीक प्रधान दुनिया में एक स्वस्थ जीवन की ओर सक्रिय कदम उठा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप सच में महसूस करते हैं कि अपने अपनों को EMR से बचाने की जरूरत है, तो उस व्यक्ति से संपर्क करें जिसने यह वीडियो आपके साथ साझा किया है, और हमारी वेबसाइट www.mgoard.com पर जाएं। मेरा नाम साइमन है। अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।